बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 4.3 ये स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने HCF बाय फैक्टराइजेशन ये फाइंड आउट करना है। तो इसका हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये पार्ट्स लिख लिए हैं, 6 पार्ट्स हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें ये दो रकमें हैं, तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 21 x की 2 y। अब 21 के फैक्टर क्या बन जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई 7। 3 मल्टीप्लाई 7 ये 21 हो जाएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है x की 2, इसको हम लिख लेंगे x मल्टीप्लाई x, फिर ये आ जाएगा मल्टीप्लाई y। उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे 35 x y की 2, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है y की 2, तो हम लिख लेंगे y मल्टीप्लाई y। तो उसके बाद हमने यहां से कॉमन फैक्टर देखने हैं, तो हम लिख लेंगे CF। CF मीन कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसमें ये 7 कॉमन है, यानी 7 इधर भी है और 7 इधर भी है, तो ये 7 आ गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई ये x भी कॉमन है, x इधर भी है और x इधर भी है, ये भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद y इधर भी है और y इधर भी है और y भी इसका कॉमन हो गया। तो जो कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो असल में ACF होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7xy को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाना है 7xy, तो ये इसका ACF आ गया। पार्ट नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ है, इसका हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट नंबर सेकंड में पहली टर्म लिखी हुई है 4x की 2 माइनस 9y की 2 और फिर लिखा हुआ है 2x की 2 माइनस 3xy। तो पहले हम इस रकम को सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 4x की 2 माइनस 9y की 2। अब इसमें देखें कि जो 4 है ये कंप्लीट स्क्वायर है। 4 ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, x की 2 है तो साथ x आ जाएगा, तो ये आ गया 2x इसका स्क्वायर, माइनस 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और साथ y की 2 है, तो यानी ये सारी रकम होगी 3y का स्क्वायर। यहाँ जो फार्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो पावर के नीचे वाली रकम एक बार माइनस हो जाएगी और एक बार प्लस हो जाएगी। ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा, यही हम इस पे अप्लाई कर देंगे। तो 4x की 2 माइनस 9y की 2, तो ये वाली रकम a ये रकम b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इंटू ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, ये रकम आ जाएगी। उसके बाद इसकी दूसरी वैल्यू है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। दूसरी रकम है हमारे पास 2x की 2, फिर ये है माइनस 3xy। तो यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस ये x हमने कॉमन ले लिया, इधर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3y, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो नेक्स्ट हम इसमें देख लेंगे कॉमन फैक्टर। अब इस रकम में जो कॉमन फैक्टर हैं वो हमारे पास है 2x माइनस 3y इधर भी है, 2x माइनस 3y इधर भी है,
तो 2x माइनस 3y ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब एक ही इसमें कॉमन फैक्टर है तो एक ही इसमें ACF होगा, तो ACF आ गया 2x माइनस 3y, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 ये करते हैं। पार्ट नंबर 3 ये लिखा हुआ है x की 3 माइनस 1 और फिर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो पहले हम x की 3 माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे। x की 3 ये x का क्यूब है, माइनस 1 ये इसका क्यूब हो गया। यहाँ जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये होगा a की 3 माइनस b की 3, तो ये बराबर होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस है तो प्लस आता होता है ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, यानी ये रकम ए होगी a की 3 माइनस b की 3, तो ये आ जाएगा x की 3 माइनस 1, ये आ जाना है a माइनस बी यानी x माइनस 1 और फिर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1, ये इसका फैक्टराइजेशन होगी। अब उसके बाद हमने दूसरी रकम x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसमें देखिएगा, इसको ध्यान से आपने, इसके हम नेक्स्ट, अब क्योंकि इस रकम की तो फैक्टराइजेशन ही नहीं हो रही, क्योंकि ना तो इसका जो है पेयर नहीं बन रहे ना इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो सेम ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम सेम एज इट इज लिख देंगे। अब इसमें देखें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, यही रकम इसमें कॉमन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कॉमन फैक्टर आ गए और यही हमारे पास ACF आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इसका ACF आ गया। इसको आपने ध्यान से देख लेना है और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है आपने लाजमी पूछना है। उसके बाद नेक्स्ट हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है a की 3 प्लस 2a की 2 माइनस 3a और इसकी सेकंड वैल्यू है 2a की 2 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। ये दो वैल्यूज हैं, तो पहली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे a की 3 प्लस 2a की 2 माइनस 3a, यहाँ हमारे पास a कॉमन आ जाएगा, फिर ये आ जाना है a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन का तरीका आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर कांस्टेंट है 1, ये 3 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, फिर इस 3 के पेयर बना लेने हैं, 3 1s are 3, इसका एक ही पेयर बनता है। अब देखें कि इसको माइनस करने से ये 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है यही सॉल्व होगा। ये सॉल्व किस तरह करना है कि जो दरमियान में साइन है वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। अब देखिए दरमियान में साइन प्लस का है, वो आपने बड़ी रकम के साथ लगाना है। बड़ी रकम पहले भी हो सकती है, बड़ी रकम बाद में भी हो सकती है। फिर इनके अगर साइन मुख्तलिफ हों तो छोटी रकम के साथ माइनस आ जाएगा। अब इसमें वेरिएबल a इन्वॉल्व है, इधर भी a आ जाना है और इधर भी a आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे a की 3 प्लस 2a की 2 माइनस 3a,
इज इक्वल टू ए, ये आ जाना है ए स्क्वायर। दरमियान वाली रकम की जगह ये जो पेयर सिलेक्ट हुआ है वो हमने लिख लेना है। 3a माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, a माइनस 3, ये राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं हम इधर। उसके बाद ये आ गया a की 3 प्लस 2 a की 2 माइनस 3a इज इक्वल टू a। यहाँ से a हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा a प्लस 3, फिर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, फिर आ जाना है a प्लस 3। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। लेफ्ट साइड वाली रकम सेम एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू एक आ गया a, फिर उसके बाद a प्लस 3 हमने फिर से कॉमन ले लेना है, a प्लस 3 ये हमने कॉमन ले लिया, और फिर हमारे पास बच गया a माइनस 1। ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है हमने उसकी फैक्टराइजेशन कर ली। उसके बाद ये दूसरी वैल्यू लिख लेंगे। जो दूसरी वैल्यू है वो है हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 5a की 2 माइनस 3a, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले तो इसमें देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो इधर है 2a की 3, तो कॉमन इधर से a आ रहा है, हम a कॉमन ले लेते हैं, फिर ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये आ गया 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, फिर ये आ जाना है 6 1 जार 6, 3 2 जार 6, ये आ गया। अब देखें कि हमने ये देखना होता है कि ये हमारे पास दो पेयर आए हैं, किस पेयर को प्लस या माइनस करने से ये दरमियान वाली रकम आ रही है। अब जरा गौर से देखें, इसको माइनस करने से 5 आ रहा है, इसको प्लस करने से 5 आ रहा है। अब ये दोनों सॉल्व करेंगे। दोनों सॉल्व किस तरह करना है, जो दरमियान में साइन है वो आएगा बड़ी रकम के साथ, इधर हमने बड़ी रकम के साथ लगा दिया। साइन मुख्तलिफ है तो छोटी रकम के साथ माइनस आ जाएगा। अब देखें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन आएगा बड़ी रकम का। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 5, और इसको सॉल्व करेंगे प्लस 3 माइनस 2 को तो आंसर आएगा प्लस 1। तो हमें चाहिए प्लस 5, तो प्लस 5 इस पेयर से आएगा, तो ये वाला पेयर हम लगा लेंगे 2a स्क्वायर, फिर दरमियान वाली रकम की जगह ये आ जाएगा प्लस 6a, यानी वेरिएबल a इन्वॉल्व है तो इधर भी a आ गया, इधर भी a, फिर माइनस 1 नहीं लिखेंगे, a माइनस 3 ये वाला, ये रकम आ जाएगी। फिर ये आ जाना है a, फिर यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाना है a प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3, ये a हमने कॉमन लिया हुआ है, फिर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाना है a प्लस 3, ये आ गया, फिर ये आ गया a, फिर ये आ जाना है a प्लस 3, फिर से हम कॉमन ले लेते हैं, और फिर ये आ गया 2a माइनस 1, ये रकम बच गई। अब हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखने हैं। पहली जो रकम है इसमें एक तो ये a इधर भी है, a इधर है, ये कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद a प्लस 3 इधर भी है और a प्लस 3 इधर भी है, तो a प्लस 3 ये कॉमन आ गया। अब हमने ACF फाइंड आउट करना है। ACF हो जाएगा a इंटू a प्लस 3। इसको ऐसे रहने दें तब भी ठीक है, अगर आपने मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लें, तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, और a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a आ जाएगा, ये इसका ACF आ गया। या आप इसको देख लें, फिर नेक्स्ट पार्ट्स हम करते हैं। उसके बाद हम पार्ट नंबर 5 इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। पार्ट नंबर 5 को आपने ध्यान से देखना है। इसमें इधर टी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आपने स्टेटमेंट इसकी ठीक कर लेनी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे पहली रकम की,
अब देखिए तरीका अभी हमने पढ़ा था, इधर कुछ नहीं लिखा 1, इधर है 4, तो हमने क्या करना है 1 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया 4 आएगा, तो फिर 4 के हम फैक्टर बना लेंगे। 4 1 जार 4 होता है, 2 2 जार 4 होता है, तो हमें ये दरमियान वाली वैल्यू यानी 3 चाहिए। तो हमने देखना है कि इन दोनों पेयर में से किसको प्लस या माइनस करने से 3 आ रहा है। तो ये जो 4 और 1 को माइनस करने से 3 आ रहा है, तो हमने ये वाला पेयर सॉल्व करना है, इस पेयर को हमने सॉल्व नहीं करना। तो इसका सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो दरमियान में साइन है वो बड़ी रकम के साथ, और अगर ये साइन एक जैसे ना हो तो छोटी रकम के साथ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ वेरिएबल इन्वॉल्व टी है, इधर भी हम टी लिख देंगे और इधर भी टी, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ये आ जाना है 4t माइनस टी, उसके बाद ये आएगा -4, फिर उसके बाद t हमने कॉमन ले लेना है, फिर ये आ जाएगा t प्लस 4, फिर -1 कॉमन आ जाएगा t प्लस 4, ये आ गया। अब ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, फिर हमने कॉमन ले लेने हैं t प्लस 4, और फिर आ जाएगा t माइनस 1, ये वाली रकम आ गई। उसके बाद इसकी जो सेकंड वैल्यू है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, इसके भी यही पेयर आ जाएंगे, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे कर लें ताकि ये अलग रहे। अब उसके बाद ये है 4, तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4, 2 2 जार 4, तो ये 5 चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करने से 5 आ रहा है। जो दरमियान में साइन है वो बड़ी रकम के साथ, अलामतें एक जैसी हो तो छोटी रकम के साथ प्लस आ जाएगा, इधर भी टी आ जाना है और इधर भी टी आ जाना है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, तो ये हमारे पास है t कॉमन आ गया, इधर आ जाना है t प्लस 4, और फिर प्लस 1 कॉमन आ जाएगा t प्लस 4, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, तो ये आ जाना है t प्लस 4, ये हमने कॉमन ले लिया, और इधर से आ जाना है t माइनस 1, ये आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 t, ये इसका स्क्वायर आ गया -1, ये इसका स्क्वायर आ गया, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, पावर के नीचे वाली रकम एक बार माइनस हो जाएगी और एक बार प्लस हो जाएगी। कॉमन फैक्टर आ जाएगा t माइनस 1, फिर उसके बाद आ जाना है ACF आ गया t माइनस 1, ये ACF आ जाना है, क्योंकि एक ही कॉमन फैक्टर था वही हमारे पास ACF आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको आपने ध्यान से देखना है। इसकी पहली वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, और फिर है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, और फिर रकम है x स्क्वायर प्लस 8x। तो फर्स्ट वैल्यू है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू, अब इसके हम पेयर बना लेंगे, पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहली यानी a, फर्स्ट जो कांस्टेंट है यहाँ कुछ नहीं है 1 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 56, तो 56 के ये पेयर बन जाएंगे, ये 2 पे जाएगा 28 आ जाना है, और फिर ये 4 पे जाएगा, फिर 7 8 जार
56। अब हमें चाहिए 15। हमने देखना है कि ये जो पेयर बने हैं किसको प्लस या माइनस करने से 15 आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो हम किस तरह इसके साइन सिलेक्ट करेंगे? जो दरमियान में साइन है वो बड़ी रकम के साथ, साइन एक जैसे हैं तो छोटी रकम के साथ प्लस आ जाएगा। तो इधर हमने लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x और फिर आ जाएगा प्लस 56। फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 प्लस 8 कॉमन, x प्लस 7। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। तो x प्लस 7 ये हम कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा x प्लस 8, ये आ जाना है। उसके बाद इसकी जो सेकंड वैल्यू है ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया 24। अब इसके हम पेयर बना लेते हैं। 24 1 ज़ा 24 होता है, 2 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24। देखिए हमें 5 चाहिए, तो इन दोनों को माइनस करने से 5 आ जाएगा। जो दरमियान में साइन है वो बड़ी रकम के साथ, और अगर दोनों की अलामतें मुख्तलिफ हों छोटी रकम के साथ माइनस आ जाएगा। इधर भी x आ जाना है, इधर भी x आ जाना है। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24। फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 आ जाएगा प्लस 8 कॉमन आ गया, x माइनस प्लस माइनस माइनस 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे 3। तो ये x माइनस 3 आ जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 फिर x माइनस 3 ये हम कॉमन ले लेंगे और फिर आ जाएगा x प्लस 8। उसके बाद ये तीसरी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 8x। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो इधर आ जाएगा x प्लस 8। बस यही इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अब इसके कॉमन फैक्टर x प्लस 8 इधर है, x प्लस 8 इधर है, x प्लस 8 इधर है, तो यही एक ही रकम इसका कॉमन फैक्टर होगी। तो यहाँ से हमने HCF फाइंड आउट करना है। HCF हो जाएगा x प्लस 8। ये हमारे पास HCF आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसको आपने अच्छी तरह देखना है और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछना है।